हरे कृष्णा। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गई सत्यनारायण। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। एक द्वीप था जहाँ बहुत सारे सर्प रहते थे। वो सर्पों का द्वीप था। वहाँ विभिन्न प्रकार के नाग, सर्प सब रहते थे। उसमें एक सर्प था बहुत ही अहंकारी, उसका नाम था कालिया। वो भी वहाँ पे रहता था। और उस द्वीप के जो सर्प थे, उनके जो भगवान के वाहन है गरुड़ जी, उनके साथ में एक संधि हो रखी थी। क्या थी वो संधि? कि वो जो सर्प हैं वो तो गरुड़ जी के भोजन है, तो गरुड़ जी उनको ना खाएं, इसलिए वे सारे सर्पों ने गरुड़ जी के साथ एक संधि करके रखी थी कि हम आपको भोजन दे देंगे, आप हम सर्पों को ना खाया करें। गरुड़ जी मान गए थे। तो क्या होता था, जब जिस सर्प की बारी आती थी वो सर्प एक पेड़ के नीचे जाकर के गरुड़ जी के लिए भोजन रख के आ जाता था और गरुड़ जी आते थे और खा करके चले जाते थे। इस तरह से चल रहा था। लेकिन ये जो कालिया है वो बहुत ही दुष्ट था। उसने जब देखा कि सारे सर्प जो हैं वो गरुड़ के लिए भोजन रख के आते हैं, तो वो क्या करता था, वो भी जाकर के उस भोजन में से अपने भी खा के पेट भर लेता था। ऐसे बहुत दिनों तक चला। फिर एक बार गरुड़ जी को ये बात पता चल गई कि इस मेरे भोजन से कालिया भी भोजन करता है। तो गरुड़ जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कालिया को दंड देने के लिए उन्होंने उसकी अच्छे से पिटाई की। और कालिया जो है वो अपनी जान बचाने के लिए यमुना जी की शरण में चला गया। वो जाकर के यमुना के जल में छुप गया। तो फिर यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि जब कालिया यमुना जी के जल में जाकर के छुपा तो गरुड़ जी वहाँ पे क्यों नहीं जा पाए? तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इसकी बहुत पुरानी घटना है। एक बार गरुड़ जी को बहुत जोरों की भूख लगी थी और वो यमुना के जल में यमुना के तट पे आए थे कि कुछ मछलियाँ खा करके वो अपनी पेट भर ले। तो गरुड़ जी का भोजन है मछलियाँ। मछली खाना, अगर गरुड़ जी मछली खाते हैं तो वो अपराध नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भोजन है मछली या सर्प। तो गरुड़ जी आए थे अपने पेट भरने के लिए, लेकिन उस जल के अंदर सौरभ मुनि जो है वो तपस्या कर रहे थे और वो मछलियाँ उनके चारों तरफ घूम रही थी। तो जब गरुड़ जी ने मछलियों को खाने के लिए पकड़ा तो सौरभ मुनि ने गरुड़ जी को मना किया कि तुम मछली मत खाओ। लेकिन गरुड़ जी भूख के कारण बेचैन थे और उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वो मछली को खा लिया। इससे सौरभ मुनि को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि जाओ, अगर तुम दोबारा कभी इस यमुना के तट पे आओगे तो तुम तत्क्षण मर जाओगे। ये सौरभ मुनि ने श्राप दे दिया गरुड़ जी को। और ये श्राप उन्होंने एक महान, गरुड़ जी बहुत ही महानतर भगवान के सेवक हैं, उनको दे दिया था। एक तरह से सौरभ मुनि ने दिखाने की कोशिश की कि चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि भगवान का वाहन ही क्यों ना हो, मैं उसको श्राप दे सकता हूँ। और उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया था। गरुड़ जी चले गए, कुछ नहीं कहा। लेकिन इस श्राप के कारण, एक मछली की ऊपर दया के कारण कितने जीवों का नाश हुआ, कितने जीवों को उस श्राप का फल भोगना पड़ा। उस यमुना में कितने जीव रहते थे जो कि कालिया के आने की वजह से उनको वो यमुना का जल छोड़ना पड़ा। तो सौरभ मुनि के बिना सोचे समझे श्राप के कारण कितने सारे जीव को वो यमुना छोड़ना पड़ा। और कालिया जा करके वहाँ पे अपना विषैला, जो उसका विष था वो पूरा जल में वो फैला देता है। जो भी उसकी पानी पीते हैं वो मर जाते हैं। तो कितने लोग काल के गाल में समा गए उनकी नासमझी के कारण। और सौरभ मुनि जब गरुड़ जी को श्राप देते हैं तो सौरभ मुनि के जो तप का जो फल रहता है वो छीन हो जाता है, वो उनका तपोबल छीन हो जाता है। और फिर उसके बाद सौरभ मुनि का पतन हो जाता है। वो
कैसे पतन होता है? वो मछलियों के जोड़े को संभोग करते देखते हैं और वो विचलित हो जाते हैं। फिर उनकी इच्छा शादी करने की होती है। फिर वो जल से निकलते हैं और शादी करने के लिए जाते हैं। उसी उनका शरीर बहुत ही बूढ़ा रहता है और वो वहाँ के राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपनी कन्याओं से हमारा विवाह करा दो। राजा देखता है इतना बूढ़ा व्यक्ति से मैं अपनी कन्याओं का शादी करूँगा। वो उनका अपमान करके उसको निकाल देते हैं। फिर सौरभ मुनि जाके तप करते हैं और बहुत सुंदर युवक का रूप धारण करते हैं और वहाँ राजा के जो महल के अंतरंग भाग में अंत महल में प्रवेश करते हैं। इतना सुंदर रूप देख कर के राजा की 60 कन्या रहती हैं और 60 की 60 उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं और सब उनसे शादी करने के लिए आपस में लड़ने लगती हैं। फिर वो 60 कन्याओं को अपनी पत्नी बनाते हैं और राजा को चैलेंज करते हुए चले आते हैं। फिर वो अपनी 60 कन्याओं के लिए बहुत सुंदर महल बनाते हैं अपने तप के प्रभाव से और सबके साथ भोग विलास करते हैं। लेकिन ये भोग विलास करते करते जब उनका मन कुछ दिन के बाद उब जाता है, फिर वो उनको ग्लानि होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो सबका त्याग कर देते हैं और फिर से तपस्या करने लगते हैं और फिर से तप करते हैं और फिर उनका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है उनको। ये तो सौरभ मुनि की कथा है। और जो कालिया जो है फिर वहाँ पे जब रहने लगता है, फिर जब भगवान आते हैं फिर भगवान उसको दंड देते हैं और फिर कालिया को यमुना जी को छोड़ करके वापस सर्पों के द्वीप में जाना होता है। तो कालिया जब जा रहा होता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं अगर सर्पों के द्वीप में जाऊंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि गरुड़ अब तुम्हें नहीं खाएगा क्योंकि मेरे पैरों के निशान तुम्हारे सर के ऊपर है और जो जहाँ पे मेरे चरण चिन्ह हो गरुड़ उसको कभी खा नहीं सकता है। इसलिए तुम निर्भय होकर के सर्पों के द्वीप में वापस चले जाओ। इस तरह से कालिया जो है वो यमुना जी के जल को छोड़ करके अपने सर्पों के द्वीप में चला जाता है। हरि बोल, हरे कृष्णा।